नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कुछ ऐसी सदियों पुरानी गहरी बातों की जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी, यकीन मानिए, एक रोशनी की तरह हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से। देखिए, ये हमें क्या याद दिलाता है कि असली ताकत वो बाहरी दिखावे में है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर, हमारी अपनी मजबूती में छिपी है। अपने दर्द को छिपाकर एक मुस्कान के साथ जब कोई आगे बढ़ता है ना, असल में वही तो एक सच्चे योद्धा की निशानी है। तो हमारा पहला विषय है मन का महायुद्ध। जी हाँ, सुनने में बड़ा लगता है लेकिन सच तो यही है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ वो किसी मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही लड़ी जाती हैं। सोचिए जरा, हमारा मन वो एक आईने की तरह है जो हमें हमारी दुनिया दिखाता है। जब मन में उथल-पुथल हो, अशांति हो, तो क्या होता है? हर रास्ता धुंधला सा लगता है, हर मौका एक बड़ी रुकावट बन जाता है। लेकिन जब वही मन शांत होता है, तो हर मुश्किल में एक अवसर नजर आने लगता है। रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। तो फिर सबसे जरूरी बात क्या हुई कि असली शक्ति दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि खुद की सोच, अपने नजरिए को बदलने में है। जिस पल हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं ना, यकीन मानिए, हालात अपने आप हमारे पक्ष में आने लगते हैं। और यही तो असली जीत है। लेकिन सवाल ये है कि हम खुद पर जीत हासिल करें तो करें कैसे? देखिए, इसके लिए हमें अपने अंदर बैठे 3 सबसे बड़े दुश्मनों को हराना होगा। वो कौन है? हमारा गुस्सा, हमारा आलस और हमारा लालच। जिसने भी इन 3 पर काबू पा लिया, उसे फिर बाहर की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो मन पर जीत की बात तो हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, जो है कर्म और धैर्य का रास्ता। ये एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, इसे जरा ध्यान से समझते हैं। हमारा काम बस बीज बोना है। फल कब और कैसे देना है, ये तो प्रकृति का काम है। देखिए, जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, वो अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो कर्म करते हैं, वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हाँ, और कर्म के साथ साथ एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वो है धैर्य। सोचिए, क्या बीज बोते ही तुरंत फल मिल जाता है? नहीं ना, उसे वक्त लगता है। जल्दबाजी से तो कभी फसल नहीं काटी जा सकती। जो धैर्य रखता है, वो असल में समय को अपना दोस्त बना लेता है। और अगर कभी हार का सामना करना पड़े तो हमें उसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, हर हार कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है, एक संदेश है कि अब एक नया रास्ता खोजने का वक्त आ गया है। और जिसे हारने का डर नहीं होता ना, वो दुनिया की किसी भी जीत को हासिल कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं जिंदगी के एक और बहुत ही जरूरी पहलू की, हमारे रिश्ते। और यही हमारी असली संपत्ति है। अब एक सवाल है, जरा सोचिए, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, क्या है वो? तो इसका जवाब ये है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं है, बल्कि वो रिश्ते हैं जिनके खो जाने के बाद इंसान अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता है। पैसा तो देखिए फिर भी कमाया जा सकता है, पर एक टूटा हुआ रिश्ता, उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इन रिश्तों की गर्माहट ही तो जिंदगी की असली दौलत है। और जब बात रिश्तों की हो रही है, तो सच्चे प्रेम का स्वरूप कैसा होता है? सच्चा प्यार किसी पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे आजाद करना है। ये बांधता नहीं, ये तो मुक्त करता है। इसकी असली खुशी कुछ पाने में नहीं, बल्कि सब कुछ देने में है। और सच कहें तो ये वो पुल है जो एक इंसान को परमात्मा से जोड़ देता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम और शायद सबसे गहरे विषय पर, और वो है आत्मज्ञान का प्रकाश, यानी खुद को जानने की यात्रा, खुद को पहचानने का रास्ता। कहा जाता है कि सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता, और ये बात बिल्कुल सही है। झूठ का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो रेत के महल की तरह एक दिन ढह ही जाता है। सच शायद धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब सामने आता है ना, तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। अहंकार और विनम्रता, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अहंकार कभी किसी को ऊपर नहीं ले जाता, बल्कि नीचे गिरा देता है। ये तो आंखों पर पट्टी बांधने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ विनम्रता, वो हमें महान बनाती है। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है एक पेड़ की डाली। जैसे फलों से लदी हुई डाली हमेशा झुकी रहती है, ठीक वैसे ही एक विनम्र इंसान ही सच्ची महानता से भरा होता है।
और इसीलिए कहा गया है कि दुनिया को जान लेना तो अधूरा ज्ञान है। परम ज्ञान यानी असली ज्ञान तो खुद को जानना है। जिसने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, उसे फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत अपनी जगह से हिला नहीं सकती। बस यही है आत्मज्ञान का सच्चा रास्ता। और आखिर में बस एक ही सच है जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए, वो ये कि जिंदगी तो बस कुछ पलों की है, क्षणभंगुर है, लेकिन हमारे कर्म वो अमर हैं। पैसा, शोहरत, पद, ये सब यहीं रह जाता है। साथ जाता है तो सिर्फ हमारा किया हुआ कर्म। और हमारा ये विश्लेषण आज यहीं इसी एक गहरे सवाल पर खत्म होता है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि अगर जिंदगी सच में बस एक पल है, तो कोई अपने पीछे कौन से ऐसे शाश्वत कर्म छोड़कर जाना चाहेगा। इस पर जरूर सोचेगा।